जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्यासी। जराइम की देख कनी में हमेशा पंजाब पुलिस ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। खासतौर पर डीपीओ गुजरात मुस्तनसर अताब बाजवा की तैनाती के बाद डाकुओं और चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है और इस सिलसिले में गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबियां भी हासिल हुई हैं। खासतौर पर देखा गया कि डीएसपी सिटी आमिर शराजी की तैनाती के अभी तकरीबन 2 रोज ही गुजरे और एक बड़ा गैंग भी गिरफ्तार किया गया। थाना लारी अड्डा पुलिस से जिससे 16 मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद हुए और आज ही एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें एक ऐसा जराइम पेशा दरिंदा मारा गया जिसने गुजरात के शहरियों का जीना हराम किया हुआ था। ये असल पुलिस मुकाबला कैसे पेश आया, उसकी पूरी कहानी क्या है, ये जानते हैं डीएसपी सिटी आमिर शराजी की ज़बानी। बहुत शुक्रिया है साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं। इसमें यह है कि पंजाब पुलिस या पूरी दुनिया का माटो तो ये है कि जुर्म के साथ नफ़रत है, इंसान के साथ नहीं। हमें इस वाक़े का अफसोस है बतौर गुजरात पुलिस कि एक आदमी को अपने ही साथियों ने क्रिमिनल को कत्ल कर दिया है। ग़ुलाम हज़रत उनका नाम था और वो संगीन मुकदमात में कई ज़िलों की पुलिस को मतलूब थे, जिनमें ज़िला सियालकोट, जेलम, गुजरात, मंडी बावलदीन। उनको रिकवरी के लिए स्टोलन प्रॉपर्टी, मोटरसाइकिल चोरीशुदा और छीनने की रिकवरी के लिए ले जा रहा था। तो गालिबन अभी तफ्तीश जारी है, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उन्होंने इनको इसलिए कत्ल किया है कि उनके नाम ना आ जाएं या वो इनको छुड़वाना चाह रहे थे। तो उस वक़्त पुलिस पार्टी पे हमला हुआ जिससे हज़रत गुल साहब को एक गोली लग गई। एज़ अ इंसान जुर्म से नफ़रत है, इंसान से नहीं। फौरी तौर पर एसएचओ लारी अड्डा हैं, इन्होंने उनको एसएचओ बी डिवीज़न एडिटिंग कर लेनी, एसएचओ बी डिवीज़न है, इन्होंने ख़ुद फौरी तौर पर हज़रत गुल को ग़ुलाम हज़रत को लोकल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। उसके जान बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वफ़ात पा गए। ठीक। जिन क्रिमिनल्स ने उनको मारा है वो भागते हुए 2 मोटरसाइकिल क्राइम सीन पर छोड़ गए हैं। जब उन दोनों मोटरसाइकिलों को थ्रू हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन चेक किया गया है तो एक थाना बी डिवीज़न गुजरात का चोरीशुदा है, दूसरा थाना कोतवाली सियालकोट का चोरीशुदा है, जिससे आप इस गैंग का संगीन तरीन मुकदमात में मुलव्वस होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ठोस मादी शहादतें इस गैंग की हमारे पास आई हैं। मज़ीद इनको ट्रेस करने के लिए कोशिश जारी हैं, सर्च ऑपरेशन भी किया गया और छापे भी मारे जा रहे हैं। अच्छा सर, इसमें देखा गया कि बिलाशुबा ये पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, मगर आजकल ये जो इस तरह के पुलिस मुकाबलों के एक मखसूस अबारत के मुल्ज़म अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, इसको सोशल मीडिया पर बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इस हवाला से इस केस की जिस आप मिसाल दे रहे हैं कि पुलिस हिरासत में एक मुल्ज़म मारा जाता है, तो क्या इसे पुलिस की कमज़ोरी नहीं ख्याल किया जाता? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, ये आपने बड़ा सेंसिटिव सवाल किया और शायद मेरे रैंक से ज़्यादा है। ये बेशुमार वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है कि लड़के जो हैं वो पिलन राइडिंग कर रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं और साथ फायरिंग कर रहे हैं और उनके अपने दोस्त का फायर उनको लगा है। ठीक है। बहुत सी ऐसी वीडियो भी वायरल हैं कि दोस्त आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और फायरिंग लगा है। ठीक है। जो स्मॉल आर्म है, मेरे साथ एलीट के एक्सपर्ट खड़े हैं, बाकायदा आर्म्ड फोर्सेस को स्मॉल आर्म यूज़ करने की ट्रेनिंग महीनों सालों दी जाती है, रिफ्रेशर कोर्स कराए जाते हैं। रोज़ आप सुनते हैं कि शादी में हवाई फायरिंग से बंदा मर गया, क्योंकि क्रिमिनल्स घबराए हुए होते हैं, पुलिस का खौफ होता है और किसी भी तरह स्मॉल वेपन्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के ट्रेंड नहीं होते, जिस ये हादसे रूनुमा होते हैं जब किसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इस वाक़े में भी हमने कभी नहीं कहा अगर उसकी आप FIR मज़ा फरमाए कि अचानक बंदे और मार के हिट और रन किया उन्होंने। ठीक है। हाँ, जब तक ये कि पुलिस की नाअहली, तो ये है कि अगर पुलिस अपना नुकसान करवा लेती है तो ये वाकई नाअहली है। ठीक है। पूरी दुनिया में अमेरिकन पुलिस हो, कोई हो, एम्बुश में यानी पुलिस पार्टी पे हमलों में कुछ ना कुछ नुकसान होता है, लिहाजा इसको नुकसान नहीं, ये हमारी प्रोएक्टिव पुलिसिंग की शहादत या एविडेंस है।
सर आखिरी सवाल आपसे कि इस में शहरियों को आप क्या तजावीज़ देंगे कि हमने देखा कि लोग अपनी मोटरसाइकिलों की निगहदाश्त खुद नहीं करते, ना वहाँ लॉकिंग सिस्टम पे जाते हैं, घरों का जो हमारे दरवाज़ों को है, अगर कोई अनजाना बंदा खटखटाता है उसके लिए खोल देते हैं। तो क्या ऐसा कोई कुछ लोगों को बताएँ, कुछ ऐसा मैसेज दें कि इस तरह की वारदातों में लोग अपना बचाव खुद भी कर पाएँ? ये असल में अशाक न्याजी साहब ने रेडी कर लो। ये असल में आकाश न्याजी साहब ने 2 सवाल कर दिए हैं, क्योंकि पहले मैं सवाल के हिस्से को एड्रेस करूँगा और बड़ा अच्छा सवाल है। ये है सिर्फ़ मोटरसाइकिल चोरी तक। पहले ये समझना है कि मोटरसाइकिल चोरी इंतहाई संगीन जुर्म है, इस हवाले से कि इसमें विक्टिम गरीब आदमी है, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास है। तो जब उसका मोटरसाइकिल चोरी होता है तो माली तौर पे उसकी माली रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। वो 2-2.5 लाख का मोटरसाइकिल चोरी करवाता है, फिर नया लेता है, कुछ लोगों के पास किस्तों पे होता है। तो लिहाजा इसको मामूली जुर्म तस्वर ना किया जाए। जिनके मोटरसाइकिल चोरी हैं कभी उनसे जाके आप पूछिए। यकीनन हमारे मज़हब ने आफाकी तौर पर हमें बताया है कि पहले ऊँट को बांधो फिर तवक्कल करो। ये पुलिस स्टडी में बात आई है, वीडियो वायरल्स हैं, क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरे हैं। ज़्यादा मोटरसाइकिल वही चोरी हुए हैं जो सॉफ्ट टारगेट थे। ये टेक्निकल वर्ड है। चाबी बीच में थी, सिर्फ ऊपर वाला लॉक लगाया हुआ था, वायर लॉक नहीं था। वैसे तो अगर आप नया मोटरसाइकिल तो उसमें जीपीएस लगवाएं, जीपीएस नहीं था। दोनों दोस्त अंदर चले गए, किसी एक दोस्त को बिला वजह बाहर खड़ा करके नहीं गए। जब आप चोर को इजी टेक्निकल ज़बान में सॉफ्ट टारगेट देंगे तो आप अपने मोटरसाइकिल को चोरी होने के लिए दावत देंगे। घर के बाहर खड़ा किया, 3 घंटे बाहर ही नहीं आए, लॉक ही नहीं, तो आप चोर को दावत दे रहे हैं। जब आप टारगेट हार्डन करेंगे, एसओपी फॉलो करेंगे, अपनी बनाई हुई पुलिस की बनाई हुई वायर लॉक लगाएंगे, जीपीएस सिस्टम होगा, आदमी की निगाह में होगा, सीसीटीवी कैमरों में होगा, जो हमारे मोटरसाइकिल स्टैंड्स हैं वहाँ पे खड़ा होकर आप पर्ची लेंगे तो यकीनन मोटरसाइकिल चोरी के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। जी नाज़रीन, बिलाशुबा डीएसपी सिटी आमिर शराजी ने जिस तरह बताया कि ख़ास तौर पर इन्हें कुछ तजावीज़ भी दी शहरियों के, आप अपनी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। दूसरी जानिब एसएचओ थाना बी डिवीज़न यासिर जो हैं, इनकी तैनाती के बाद देखा गया कि जराइम पेशा के अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा की ज़ेर क़यादत वसी पैमाने पर क्रैकडाउन भी किए गए और पुलिस रोज़ाना जो है गुजरात पुलिस ऐसे इकदाम कर रही है जिसमें शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।